सभी को पहले ले चलता हूं राजस्थान। मुझों पे है ताव जिसके पगड़ी में है जान, मुझों पे है ताव जिसके पगड़ी में है जान, हिंद देश का सेना नायक पृथ्वीराज चौहान, हिंद देश का सेना नायक पृथ्वीराज चौहान, राजपुताना शान जहां पे महाराणा का मान, राजपुताना शान जहां पे महाराणा का मान, गौर से देखो ये है अपना प्यारा राजस्थान, गौर से देखो ये है अपना प्यारा राजस्थान। आप लोग लग रहा है कि राजस्थान की बड़ाई सुन करके थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। अरे हमारा यूपी भी कम नहीं है भाई। जवने जवरिया के बोली हउवे खाटी, जहां के खाना चोखा और बाटी, बड़ा नीक लागेला यूपी के माटी, बड़ा नीक लागेला यूपी के माटी। तो यूपी की इस धरा पे आप हैं और आपके लिए हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है। और ये लखनऊ का जो क्षेत्र है बगल में काकोरी पड़ता है, काकोरी का नाम सब जानते हैं। और हम 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन एक्शन लिया गया था, डायरेक्ट एक्शन, और उस डायरेक्ट एक्शन में भारत के 4 वीर शहीदों ने फांसी की सजा उनको दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी। तो इन 4 वीरों के साथ एक वीर और थे, चंद्रशेखर आजाद। आप देखेंगे, मूछ देख के ही पहचान जाएंगे कौन थे चंद्रशेखर आजाद। अपनी पंक्तियों से प्रारंभ करता हूं। प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क जब आप देखेंगे तो आप चंद्रशेखर आजाद का चेहरा आपके जेहन में उतर आएगा। मर के भी मैं भारत की लाज रखूंगा, मर के भी मैं भारत की लाज रखूंगा, आजाद हूं आजाद मैं आजाद रहूंगा, आजाद हूं आजाद मैं आजाद रहूंगा, अपनी शहादत से इनकलाब लिखूंगा, अपनी शहादत से इनकलाब लिखूंगा, आजाद हूं आजाद मैं आजाद रहूंगा, आजाद हूं आजाद मैं आजाद रहूंगा। क्या कहा था उन्होंने ब्रिटिशर्स को? जुल्म सितम चाहे तुम जितना भी करोगे, आजाद मेरे मुल्क को जरूर करोगे, बासंती तिलक माथे पे हमारी लगेगी, भारत की शान और आन बान रहेगी, भारत की शान और आन बान रहेगी, भारत की शान और आन बान रहेगी, मर के भी मैं भारत की लाज रखूंगा, आजाद हूं आजाद मैं आजाद रहूंगा, आजाद हूं आजाद मैं आजाद रहूंगा, आजाद हूं आजाद मैं आजाद रहूंगा। और यहीं जब आप हजरतगंज चौराहे से गुजरते होंगे वहां पे एक जीपीओ लगा हुआ है, वहीं पे इन वीर 4 शहीदों को जो फांसी की सजा मिली थी उनका पूरा मुकदमा यहाँ पे चला था। आप कभी गुजरिएगा तो याद करिएगा कि अवध का क्षेत्र कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही 1857 रेजिडेंसी जहाँ पे अंग्रेज को कैद करके रख लिया गया था और पूरे के पूरे अवध पे कब्जा कर लिया गया था। कहा जाता है कि जब यहाँ से नवाब वाजिद अली शाह को दर बदर करके कलकत्ता भेजा जाने लगा तो यहाँ की जनता पीछे पीछे उनके साथ दौड़ के कलकत्ता तक गई और जनता के आवाज में था कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लिन हो। इस तरीके का लखनऊ और अवध का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो मैं ले चलता हूं आपको पंजाब। पंजाब का नाम आते ही एक शहीद क्रांतिकारी का चेहरा आपके जेहन में उतर आएगा जिसका नाम है शहीद आजम भगत सिंह जी। ये उनको फांसी की सजा होने वाली थी 24 मार्च 1931 को। एक दिन पहले घबरा करके अंग्रेजों ने डर के मारे दे दी फांसी की सजा, ये सोच करके कि कहीं भारत में विद्रोह ना हो जाए। तो सतलुज नदी में उनके किसी तरीके से जले शरीर को प्रवाहित कर दिया गया। तो सतलुज नदी ने क्या कहा? सतलुज दरिया का पानी तब जोर जोर से खौल उठा, लाहौर जेल का जर्रा जर्रा वीर भगत सिंह बोल उठा, आजादी के वीरों ने फांसी का फंदा चूमा था,
मातम था हर एक घर में, जला न कोई चूल्हा था, जला न कोई चूल्हा था, जला न कोई चूल्हा था। आजादी के परवानों ने अपने प्राण त्यागे थे, बलिदानी के भाव को पढ़ के भारतवासी जागे थे। अखबारों के हर पन्ने पर इनकलाब के नारे थे, सुखदेव राजगुरु की कुर्बानी मन मस्तक पे छाए थे, मन मस्तक पे छाए थे, मन मस्तक पे छाए थे। विद्या देवी किशन सिंह के घर में जन्मा एक बेटा, चाचे जिसके अजित सिंह थे बंधन कैसे सह लेता। नाम था उसका वीर भगत सिंह, शेरे वो पंजाब था, डरता था ना वो किसी से, हर दिल का सरताज था, हर दिल का सरताज था, हर दिल का सरताज था। तो ऐसे थे हमारे शहीद आजम वीर भगत सिंह जी। तालियां दीजिए ताकि उनके चरणों में जाए। 15 को ही गुरु नानक जयंती थी और उनके चरणों में तालियां जानी चाहिए कि किस तरीके से कहते हैं ना 23 वर्ष का उम्र इश्क करने का होता है। और उन्होंने सुखदेव को एक पत्र लिखा था, कहे थे वो कि सुखदेव इश्क करना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी मेरी आवश्यकता वतन को है, मैं वतन से ही इश्क करता हूं और मैं उसी से इश्क करूंगा। और हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चले गए। और सरदार भगत सिंह जी अपने बचपन के दिनों में थिएटर एक्ट किया करते थे और उन्हें एकमात्र वीर योद्धा पसंद था जिनका नाम था महाराणा प्रताप। हमेशा वो उसकी भूमिका में जाना चाहते थे। कौन थे महाराणा प्रताप? अपने पंक्तियों से आप सभी के समक्ष सौंपता हूं, तालियां दीजिएगा। पहले ताली दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा के कांधे से जब राजपुताना चलता था, ओत से जिसके दुश्मन सेना धू धू करके जलता था, भू रक्षा की खातिर जिसने अपनी सारी जवानी दी, गर्वित हूं मैं उस राणा पर जिसने अपनी बलिदानी दी। उदय हुआ जब सूरज पूरब में, मां जयवंता ने लाल जना, उदय सिंह उनके पिताजी थे। और उदय हुआ जब सूरज पूरब में, मां जयवंता ने लाल जना, किसे पता था कुंभलगढ़ ने आजादी का मशाल जना। बप्पा रावल गोरा बादल को सुन के राणा सोते थे, असली हाथी असली घोड़े उनके खिलौने होते थे। भील गरासिया प्यार से उनको कीका कीका कहते थे, बात बात में तीरंदाजी और छापा मारी सीखे थे। सेनापति और सरदारों में वे सबसे प्यारे दुलारे थे, भीलों के संग रहते थे, वे भीलों के संग खेले थे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा का माथा जब राज तिलक से शोभित हुआ, सिंहासन भी मेवाड़ का जैसे खुशियों से पुलकित हुआ। जलालमान भगवान टोडर जब संधि करने पहुंचे थे, मेवाड़ नहीं संसार है मेरा कह के राणा चीखे थे, मेवाड़ नहीं संसार है मेरा कह के राणा चीखे थे। हल्दी घाटी की माटी भी तब सोई नींद से जागी थी, चेतक के टापों को सुन के शाही सेना भागी थी। राम प्रसाद हाथी भी राणा को सबसे प्यारा था, कईयों को घायल कर उसने रण क्षेत्र में चिंगाड़ा था, कईयों को घायल कर उसने रण क्षेत्र में चिंगाड़ा था। तो ये थे महाराणा प्रताप और ये था उनका हाथी और वो था उनका चेतक। और उनकी स्वामी भक्ति इतनी ज्यादा थी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत माता ने इतने बड़े वीर सपूतों को पैदा किया है। और मैं चंद्रशेखर आजाद के लिए 4 पंक्तियां गढ़ना चाहता हूं, क्योंकि काकोरी एक्शन में चंद्रशेखर आजाद का एक बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने कहा था भगत सिंह जी को, कहा था, बताया था उन्होंने कि मत कैद होना, बम फेंक करके भाग जाना, लेकिन खाली बेंचेज पे बम फेंका था, कहा था कि बहरे कानों तक आवाज जानी चाहिए। लेकिन वो जानते थे चंद्रशेखर आजाद की अंग्रेज कितने, कह सकता हूं माइक पे, कितने दुष्ट हैं। और आपको ये अंदाजा होगा कि तब के तात्कालिक अखबार में उनके फोटो पूरे कंप्लीट न्यूड करके उनको फोटो छापे जाते थे ताकि भारत में कोई क्रांतिकारी पैदा ना हो। लेकिन फिर भी भारत ने क्रांतिकारियों को पैदा किया। आप अंदाजा लगा सकते थे विदेशी अखबारों में। ऐसे थे हमारे सरदार। तो चंद्रशेखर आजाद जी के लिए कौन थे? 23 जुलाई 1906 में भारत माँ ने पुत्र जना, आजादी के मंत्र से सज्जित भारत माँ ने सूत्र जना। हाँ भारत माँ ने सूत्र जना, हाँ भारत माँ ने सूत्र जना। धुंध कथा तब गहरा साया, आजादी सबसे प्यारी, सीताराम नाम पिता का, माँ जगरानी देवी थी। हाँ माँ जगरानी देवी थी, हाँ माँ जगरानी देवी थी।
तंगी में होने पर भी साहस का अभाव न था, पराधीन होने पर भी गुलामी का भाव न था, हाँ गुलामी का भाव न था। खेल खेल में आजादी की लौ को जिसने जलाया था, माचिस की जलती तीली को जिसने शम्मा बनाया था, हाँ जिसने शम्मा बनाया था। असहयोग में कूद पड़े वे ब्रिटिश जेल स्वीकार किया, आग बबूला हो जेलर ने बेतों से प्रहार किया, हाँ बेतों से प्रहार किया। लहू लुहान हुआ वो बालक मुंह से जिसने उफ न किया, भारत माँ का नाम लिया और गांधी जी को याद किया, हाँ गांधी जी को याद किया, हाँ गांधी जी को याद किया। तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और उन माताओं के लिए जिन माताओं ने ऐसे वीर सपूतों को पैदा किया है। और बहुत जल्द लखनऊ पे 2 पंक्तियां सुना करके समाप्त करूंगा। अंतिम पंक्ति है, क्योंकि ये सिलसिला तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे बने रहिए और इसके बाद बहुत सुंदर सा कार्यक्रम होना है। तो कविता किस्से कहानियां के लिए कि गांव के बड़े बागीचे को मैं छोड़ आया हूं, गांव के बड़े बागीचे को मैं छोड़ आया हूं, शोर शराबे के बीच मैं शहर आया हूं। कविता किस्से कहानियां ने बुलाया है हम सबको, अपनों को फिर से मैं जोड़ लाया हूं, अपनों को फिर से मैं जोड़ लाया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ 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 लखनऊ। दर्द दिल की यहाँ से दवा लीजिए, एक दो पल यहाँ पर बिता दीजिए, जहाँ तू में भी हम, जहाँ हम में भी तू, मुस्कुरा दीजिए, ये तो है लखनऊ। लखनऊ 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 लखनऊ। यहाँ रिक्शे से गंज की हवा लीजिए, सस्ते मेट्रो में खुद को बिठा दीजिए, जहाँ जनेश्वर की झीलें करे गुफ्तगू, मुस्कुरा दीजिए, ये तो है लखनऊ। लखनऊ 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 लखनऊ। इमामबाड़े पे नजरें टिका लीजिए, ऐतिहासिक गदर की कदर कीजिए, इमामबाड़े पे नजरें टिका लीजिए, ऐतिहासिक गदर की कदर कीजिए, जहां नवाबों के किस्से से हो रूबरू, मुस्कुरा दीजिए, ये तो है लखनऊ। अंतिम ताली। लखनऊ 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 लखनऊ। सलाम लखनऊ, नमस्कार लखनऊ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए।